प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। सईद काज़ी साहब, ये जैसे जैसे ट्रंप की हल्फबर्दारी करीब आ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो तनाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बाद पठानकोट, उड़ी और पुलवामा और न जाने क्या कुछ हुआ और हर बार पाकिस्तान ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये तो हमने किया ही। रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया, और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब आपके यहाँ ये सब कुछ होना शुरू हुआ तब आपको शायद आपकी जो चीखें निकल रही हैं, जो आपकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं, तो आपको पता चला कि अगर किसी के यहाँ लोगों को मारा जाए, किसी का नुकसान हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। काश ये बात आपको 26/11 के वक्त ही समझ आ गई होती। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री, यानी दुनिया भर में इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया, और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमेनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसीज भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेस हैं। You know, this has been the most perfect holiday ever. I don't think I'm ready to go back yet. I don't mind.
और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेस की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है, फिर तो आप समझ ले, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेस हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेस है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुंचे, पहले जरा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में इंडिया को रेमिटेंसेस थोड़ी कमाई के जो कोविड चल रहा था। जी हाँ, बहुत से हमारे दोस्त, हमारे साथी जो यूट्यूब पर है या यूट्यूब पर नहीं भी हैं, वो भी बात यही करते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। तो मुझे उनसे ये पूछना है, ये कौन सी जंग लड़ी है हमने? यानी कि जिस जंग को हम जंग मानते हैं, यानी जिस टेरर को हम जंग मानते हैं, उसको तो हमने एक जमाने में कहा था कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं और इनको बनाया भी हम ही ने था, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे टीएलपी हो, और इसी तरह के कई जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे। और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, और इसी किस्म की बातें हम सुनते चले आए। तो पाकिस्तान किस वॉर ऑफ टेरर की बात कर रहा है कि जी हम उसमें फंसे हुए हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं? ये बात मैं इस वक्त मानती हूँ कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं इस वक्त, खास तौर पे जो अफगानिस्तान की तरफ हमारे बॉर्डर हैं, वहां पे मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। कभी हमारे 17 जवान मारे जा